वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको लिए चलेंगे हैदराबाद, जहां पर लतीफाबाद में बचाव बंद पर घर में कायम आतिशबाजी और पटाखों की फैक्ट्री में आतिशगीर मवाद में आग लगने के बायस जबरदस्त धमाका हुआ और एक नहीं बहुत सारे, जिससे इलाका लरज उठा और घरों और इमारतों के शीशे भी टूट गए। शदीद धमाकों के बायस इमारत जमी बोस हो गई और इब्तदाई तलात के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले नौजवानों समेत 9 अफराद जाँ बहक और 10 से ज्यादा अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए हैं। इसी पर तफसीलात लेंगे। बिल्कुल इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अब्बास अली वाहिद मौजूद हैं, हमारे अकाउंटेंट हैं हैदराबाद से। अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये 2 रोज कबल लतीफाबाद हैदराबाद का इलाका है। लतीफाबाद नंबर 10 बचाव बंद के करीब एक पटाखों की फैक्ट्री कायम थी, जहां 2 रोज कबल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। उस फैक्ट्री में जो है वो आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ है और धमाके के बाद जो वहां पे काम करने वाले वर्कर्स थे, वो अब तक जो हलाकतें हो चुकी है वो 9 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि 4 अफराद जो है अभी भी सिविल अस्पताल में जेर इलाज है, जिनमें से 2 की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जाती है। ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया था और पुलिस की नाअहली थी, जिसके सबब ये वाकया पेश आया। और उसमें से मैं आपको बताऊं कि 2 से 3 नौजवान जो उस वाकये में झाबाग हुए, जिसमें से एक नौजवान ऐसा है कि जो अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था और वाहिद घर का कफील था। तो इसी तरह से कई लोग इसमें शामिल थे जो काम कर रहे थे, मगर एक ही अफसोसनाक वाकया था। इससे पहले भी एक सिलेंडर धमाका हुआ था हैदराबाद में, वो भी अफसोसनाक खानिया था, उसमें भी। अच्छा अब्बास, ये बताएं कि इस तरह के वाकयात हमें आए रोज देखने को और सुनने को मिलते हैं, हम उनको रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, चाहे न्यूज में चाहे इस सेगमेंट में, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये इलीगल फैक्ट्री किस तरह से काम कर रही थी विदाउट लाइसेंस एक घर में? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई इंस्पेक्शन के हवाले से इकदाम नहीं होते? देखिए, एसएसपी हैदराबाद का ये मौक़िफ़ है कि ये जो फैक्ट्री मालिक है असद रईस, इससे लाइसेंस जो दिया गया था वो 2020 तक का लाइसेंस इसे इशू किया गया था, मगर जहाँ ये धमाका हुआ वो मकाम वो नहीं था जहाँ का उसे लाइसेंस इशू किया गया, ये मकाम कोई दूसरा था। अब एसएसपी हैदराबाद ये बता रहे हैं कि वो खामोशी से चुपके से फैक्ट्री चला रहे थे पटाखे की, जिसका पुलिस को इल्म ही नहीं था। तो ये एक नामुमकिन सी बात है कि पुलिस को सब पता होता है, जिला इंतजामिया को सब मालूम होता है, बस ये कौन बाअसर अफराद हैं जो मतलब इस तरह से लोगों की जानों से खेल रहे हैं। पटाखों की फैक्ट्री वहां पे कायम थी, वो भी शहरी इलाके में। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अब्बास, हमारे साथ मौजूद थे। अब हम चलेंगे, साकिब अली साहब मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं सिविल डिफेंस होम डिपार्टमेंट के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, ये जो वाकया हुआ ये बड़ा एक अंदोनाक वाकया है, जहाँ पे नौजवान जो है तकरीबन 9 के करीब लोगों की जाबाक होने की इतलात भी हैं, फिर बहुत सारे लोग जुलस गए। सो इस तरह की फैक्ट्रीज या फिर इस तरह के जो बहुत सारे कारखाने ऐसे भी होंगे जो और भी चल रहे होंगे, सो इसके खिलाफ भी और उनके खिलाफ भी आप क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका जी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सिविल डिफेंस, ये तमाम की कमेटी बना दी गई है जो कि मतलब इनके खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है कल से। लेकिन बात यह है कि देखिए, इसके लिए सोशल मीडिया का दौर है, जो मुकामी पब्लिक है उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। चोरी छुपे जो इस किस्म के काम कहीं पर चल रहे हैं, वो जिला इंतजामिया को, पुलिस को, सिविल डिफेंस को आगाह करें, जो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सके। क्योंकि ये धमाका हुआ अभी, ये इतनी मतलब आबादी से इतना दूर बनाया गया था कि वहाँ आम आदमी का जाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसको वहाँ कोई काम ही नहीं है। खेतों में उन्होंने वहां पर बनाया है। अगर वहां पर जो मुकामी लोग थे वो सही टाइम पे पुलिस को या जिला इंतजामिया को आगाह करते तो उनके खिलाफ एक टाइम के ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती थी। खैर, वो हादसा हो गया, जो लोग जानों से गए, अल्लाह उनके दर्जा बुलंद फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील दे। अच्छा सर, लेकिन ये अभी तो आपकी कमेटी बन गई है, यकीनी तौर पर आप इस पे वर्क भी करेंगे, हो भी रहा होगा, स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन वैसे ये इंस्पेक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है जो गली इलाकों मोहल्लों में या घरों में इस तरह की फैक्ट्रीज चल रही होती है उनके लिए? मैम, ये सारी चीजें इलीगल होती है ना, ये तो मतलब जब पता चलेगा कि यार ये वाकई में यहाँ मौजूद है, मुकामी लोग या कोई भी जो एजेंसीज होती है वो हमें आगाह करेंगे तो हम वहाँ पर थोड़ी देर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचते। इंस्पेक्शन नहीं होगी, डायरेक्ट उनका मतलब डिसमेंटल किया जाएगा, वहां से सामान उनका जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन कोई सेक्शन नहीं होगी। ये अभी तो सर आप कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि पहले पहले क्यों नहीं क्या हुआ? करता क्योंकि था, अगर करते पहले करते तो ये नुकसान ना होता। करते हैं ना सर, ये मुस्तकिल ये काम चलते रहते हैं। जैसे हमें पता चलता है कहीं पर भी कि कोई यहाँ कहीं पर जो है वो इलीगल काम चल रहा है किसी भी किस्म का। अभी इससे पहले जिला इंतजामिया एलपीजी के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही थी। अच्छा, एलपीजी के खिलाफ भी जो क्रैकडाउन किया गया उसके अंदर भी पूरे शहर के अंदर जितनी भी एलपीजी की आबादी के अंदर दुकानें थी वो खत्म की गई। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट के अंदर चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल करी। जिला इंतजामिया के खिलाफ 15-20 पिटीशन दाखिल करी कि भाई हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करें, हमारा कारोबार खराब करें। भाई कारोबार आप लोग करें, कारोबार की मनाही का SOPs के तहत करें ना। चलें, सही। वो भी थैंक यू जान सो से मच। ज्यादा साकिब थोड़ी अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि अब कमेटीज बना दी गई हैं, इस पे वर्क भी होगा। उम्मीद करते हैं कि अब हमें आइंदा दिनों में इस तरह के वाकयात मौसूल नहीं होंगे। यहाँ पर लेंगे शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस।